मक्का हम सब ने खाया है ना? कभी भुट्टे के तौर पर तो कभी पॉपकॉर्न के बड़े से कटोरे में। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये जो साधारण सा दिखने वाला पौधा है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना कितना गहरा असर डालता है? देखिए, ये सिर्फ एक फसल नहीं है, ये तो दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, एक जेनेटिक अजूबा है और इंसानों की दखलंदाजी का एक जीता जागता सबूत। तो चलिए आज मक्के की इसी अनकही कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, सुबह के नाश्ते के कॉर्नफ्लेक्स से लेकर गाड़ी में पड़ने वाले बायोफ्यूल तक, और तो और कुछ दवाओं और प्लास्टिक में भी मक्का मौजूद है। यकीन मानिए, आज की हमारी इस पड़ताल के आखिर तक मक्के को सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि एक ऐसी अदृश्य ताकत के रूप में देखेंगे जो हमारी दुनिया चला रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरुआत एक ऐसे सच से करते हैं जो शायद आपको हैरान कर देगा। ये बात वाकई चौंकाने वाली है ना? देखिए, गेहूं या चावल की तरह मक्के के दाने अपने आप नहीं बिखरते। वो भुट्टे से इतनी मजबूती से जुड़े होते हैं कि अगर इंसान उन्हें न निकाले तो वो वहीं सड़ जाएंगे। मतलब मक्का इंसानी मदद के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। ये पूरी तरह से इंसानों की बनाई हुई एक चीज है। अब जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ है टियोसिंट, ये एक जंगली घास है जिसके बीज इतने छोटे और पत्थर जैसे सख्त थे कि उन्हें खाना लगभग नामुमकिन था। और दूसरी तरफ है हमारा आज का रसीला मक्का, हजारों साल की मेहनत। सोचिए, हजारों साल की मेहनत से पुराने किसानों ने इस जंगली पौधे को एक सुपर फूड में बदल दिया। ये कृषि के इतिहास में एक अविश्वसनीय बदलाव था। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये सब कुछ बिना किसी मॉडर्न लैब या किसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के हुआ। ये इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वज कितने जबरदस्त जेनेटिक इंजीनियर थे। वो प्रकृति को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालना जानते थे। पर मक्के की कहानी सिर्फ खेती बाड़ी तक ही नहीं रुकती। प्राचीन मेसोअमेरिका में ये सिर्फ खाना नहीं था, ये तो जिंदगी का आधार था, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा। माया सभ्यता के लोग तो ये तक मानते थे कि इंसान मक्के के आटे से बने हैं। उनकी जो पवित्र किताब है पोपुल वुह, उसमें लिखा है कि देवताओं ने पहले मिट्टी और लकड़ी से इंसान बनाने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहे। फिर उन्होंने मक्के के आटे का इस्तेमाल किया और कामयाब हो गए। इससे पता चलता है कि मक्का उनके लिए सिर्फ एक फसल नहीं था, बल्कि जिंदगी का, जीवन का प्रतीक था। और ये उनकी समझदारी का भी सबूत है। उन्होंने निक्सटैमलाइजेशन नाम की एक प्रक्रिया खोजी थी। इसमें होता ये था कि मक्के को चूने के पानी जैसे किसी अल्कलाइन सॉल्यूशन में भिगोया जाता था। इससे न सिर्फ मक्के का स्वाद बेहतर होता था, बल्कि उसकी पौष्टिकता भी कई गुना बढ़ जाती थी। यह एक ऐसी खोज थी जिसे आज के विज्ञान ने सदियों बाद जाकर सही माना। तो चलिए अब हजारों साल का सफर तय करके आज की दुनिया में आते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां मक्का एक ऐसे साम्राज्य पर राज करता है जो हमें दिखाई तक नहीं देता। अगर ऐसा लगता है कि मक्का सिर्फ पॉपकॉर्न या कॉर्नफ्लेक्स तक ही सीमित है, तो शायद ये सोच बदलने का वक्त आ गया है। मक्के से बने तत्व आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलेंगे, टूथपेस्ट में, कॉस्मेटिक्स में, यहाँ तक कि बैटरीज में भी। इतना ही नहीं, जो मांस हम खाते हैं उन जानवरों को भी तो अक्सर मक्का ही खिलाया जाता है। तो ये सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि आज की इंडस्ट्री की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। एक अंदाजे के मुताबिक किसी भी आम सुपरमार्केट में 25% से ज्यादा चीजों में किसी न किसी रूप में मक्का होता है। जरा सोचिए, 25%, ये कितना ज्यादा है? तो सवाल ये है कि मक्के की इस जबरदस्त कामयाबी का राज आखिर है क्या? इसका जवाब छिपा है इसके डीएनए में। मक्का ना एक तरह का जेनेटिक गिरगिट है। इसकी इतनी किस्में हैं, इतनी ज्यादा, कि ये किसी भी माहौल में खुद को ढाल लेता है, चाहे वो समुद्र का किनारा हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, या फिर तपता हुआ रेगिस्तान। और इसी खासियत की वजह से ये अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन रुकिए, मक्के की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज ये हमारे भविष्य से जुड़े कुछ सबसे बड़े सवालों और बहसों के बिल्कुल बीच में खड़ा है। एक तरफ है जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएमओ मक्का। जो लोग इसके पक्ष में हैं वो कहते हैं कि इससे कीड़ों से लड़ने की ताकत बढ़ती है, पैदावार बढ़ती है और इससे फूड सिक्योरिटी बेहतर होती है। वहीं दूसरी तरफ जो इसकी आलोचना करते हैं, उन्हें इसके पर्यावरण पर असर और बीजों पर बड़ी बड़ी कंपनियों के कंट्रोल को लेकर चिंता है।
और अगर भविष्य की बात करें तो वैज्ञानिक मक्के की मदद से हमारी कुछ सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश में लगे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए सूखे को झेलने वाली किस्में बनाना या फिर प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल तैयार करना। कौन जाने, हो सकता है कि मक्का ही हमारे प्लैनेट को एक सस्टेनेबल भविष्य देने में मदद करे। तो ये थी मक्के की कहानी, एक मामूली सी जंगली घास से लेकर इंसानी सभ्यता की नींव बनने तक का एक लंबा सफर। ये हमें खाना देता है, एनर्जी देता है और हमारी दुनिया को अनगिनत तरीकों से चलाता है, और अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता। लेकिन ये सब एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, क्या हमने मक्के पर काबू पा लिया है, या फिर इस पूरी प्रक्रिया में मक्के ने ही चुपचाप हम पर काबू पा लिया है? इस पर सोचिएगा जरूर।